बिना संघर्ष जीवन नहीं। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने जीवन से बहुत अधिक परेशान रहता था। उसका मानना था कि पशुओं का जीवन मनुष्य जीवन से बेहतर है, उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है। तो आइए जानते हैं फिर महात्मा गौतम बुद्ध ने उसकी सोच को कैसे बदला और कैसे यह समझाया कि मनुष्य का जीवन ही सबसे बेहतर है। एक व्यक्ति एक रास्ते में तेजी से आगे बढ़ रहा था। अचानक वह दूसरे व्यक्ति से टकरा गया। इस पर दूसरा व्यक्ति क्रोधित होकर कहता है, अरे जानवर, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? अंधाधुंध आगे बढ़ते जा रहे हो। इस पर पहला व्यक्ति कहता है, काश आप जो कह रहे हैं वह सच होता, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं एक मनुष्य हूँ। इस पहले व्यक्ति की इस बात को सुनकर दूसरे व्यक्ति का क्रोध शांत हो गया। वह उस पहले व्यक्ति से कहता है, लगता है तुम बहुत दुखी हो, नहीं तो तुम सौभाग्य की बात को दुर्भाग्य की बात नहीं कहते, क्योंकि एक मनुष्य का जीवन पाना सौभाग्य की बात होती है। मनुष्य का जीवन बड़ी कठिनाइयों से मिलता है और तुम इसे बेकार समझते हो और एक जानवर होना चाहते हो। तब वह पहला व्यक्ति कहता है, क्या आपने कभी एक जानवर को आत्महत्या करते देखा है? क्या आपने किसी जानवर को दूसरे जानवर को धोखा देते देखा है? क्या आपने किसी जानवर को अपने कल और आज के लिए परेशान होते हुए देखा है? ऐसे में एक मनुष्य का जीवन सौभाग्य की बात कैसे हो सकती है? इससे अच्छा तो जानवरों का जीवन है, हम तो जानवरों से भी बदतर हालात हैं। वह दूसरा व्यक्ति कहता है, लगता है तुम बहुत दुखी हो, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। यदि ऐसा है तो तुम्हें इसका समाधान महात्मा गौतम बुद्ध के पास मिलेगा। तब पहला व्यक्ति कहता है, महात्मा गौतम बुद्ध कौन है? कोई साधु है, महात्मा है या कोई ऋषि मुनि है? अगर इनमें से हैं तो वो मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं। मैं ऐसे कई लोगों से मिल चुका हूं और इनके पास मेरे समस्याओं का कोई हल नहीं है। दूसरा व्यक्ति कहता है, इनमें से वह कोई नहीं है, लेकिन वह क्या है ये तो मैं भी नहीं जानता हूं। बस इतना पता है कि जो भी महात्मा गौतम बुद्ध के पास अपनी समस्याएं लेकर जाता है उसका समाधान बड़ी आसानी से हो जाती है। जो भी उनके पास आता है अपने सारे दुख दर्द उनके पास छोड़कर चला जाता है। उस दूसरे व्यक्ति की बात सुनकर पहले व्यक्ति को लगा उसे महात्मा गौतम बुद्ध से मिलना चाहिए। तब वह कहता है, अगर तुम कहते हो तो मैं उनसे भी मिलकर देख लेता हूँ। उनमें ऐसी कौन सी बात है जो वो किसी के भी समस्या का समाधान बड़ी ही सरलता के साथ कर देते हैं? इतना कहकर वह व्यक्ति अगले दिन ही महात्मा गौतम बुद्ध से मिलने के लिए निकल गया। 4 से 5 दिनों की लंबी यात्रा करने के बाद वह महात्मा गौतम बुद्ध के पास पहुंचे। जब वह महात्मा गौतम बुद्ध के पास पहुंचा तो देखा कि महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इस पृथ्वी पर उपस्थित हर किसी का जीवन बहुत ही अनमोल है, परंतु मनुष्य जीवन सबसे ज्यादा अनमोल है। इसका उपयोग कर मनुष्य जीवन के उच्चतम श्रेणी पर पहुंच सकता है और इसी मनुष्य जीवन के कारण पशुओं से भी निचली स्तर पर आ सकता है। महात्मा गौतम बुद्ध का उपदेश समाप्त होते ही वहां पर जो लोग बैठे थे वह चले गए। उसके बाद वह व्यक्ति महात्मा गौतम बुद्ध के पास पहुंचा, प्रणाम करके कहता है, हे महात्मा, आप कहते हैं कि मनुष्य का जीवन अनमोल है। आखिर हम मनुष्य के जीवन में ऐसी क्या बात है? हम मनुष्य के जीवन में कीमती होने जैसी क्या चीज है? हम चिंता करते हैं, परेशान रहते हैं, हम अपने भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं, ऐसे ही कई तरह की समस्याओं से घिरे होते हैं। लेकिन आप क्या जाने, आप एक महात्मा हैं, आपने तो ये सारी चीजें त्याग दी हैं, इसलिए आप यह सभी बातें आसानी से कह सकते हैं। मुझे तो यही लगता है, मनुष्य का जीवन बहुत ही कठिन है, हमें इसे समाप्त कर लेना चाहिए। आपने कभी पशुओं को देखा है ना? वे न तो चिंता करते हैं और न ही उन्हें किसी तरह की तकलीफ होती है। न वे किसी परेशानी में रहते हैं, वे अपना जीवन मौज मस्ती से जीते हैं। न उन्हें अपने आज की चिंता होती है और न ही कल की चिंता होती है। उन्हें ना ही किसी से धोखा मिलता है और ना ही किसी से शिकायत करते हैं। वे बस अपना जीवन जीते हैं और वहीं दूसरी तरफ मनुष्य ठीक इसके उल्टा अपना जीवन जीता है। मुझे तो यही लगता है
कि मनुष्य का जीवन पशुओं के जीवन से भी बदतर है। मनुष्य जीवन एक श्राप है जो हमें मिला है। ऐसे में आपको मनुष्य जीवन में ऐसी क्या विशेषताएं नजर आती हैं जो आप लोगों से झूठ बोलते रहते हैं कि हम मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ जीवन है? महात्मा गौतम बुद्ध उस व्यक्ति की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और उसकी मनोदशा को समझ रहे थे। आखिर में महात्मा गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, बालक, तुम अपने जीवन के संघर्षों से भाग रहे हो। यदि तुम संघर्ष करोगे ही नहीं तो जीवन सफल कैसे बनेगा? और जब हम संघर्षों से भागते हैं तो हमारा जीवन दूसरों के अधीन हो जाता है और हमें दूसरों के अनुसार चलना पड़ता है। इसलिए हमें अपने जीवन के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है। महात्मा गौतम बुद्ध के मुख से इस बात को सुनकर वह व्यक्ति आश्चर्य में पड़ गया। तुरंत ही वह महात्मा गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और उनके चरणों में जा गिरा। उसने कहा, हे महात्मा, आपको कैसे पता चला कि मैं अपने जीवन में संघर्षों से भाग रहा था? मैं समस्याओं से बचना चाहता हूं और मेरे जीवन में जब भी कोई समस्या खड़ी होती है तो मैं उसका सामना नहीं कर पाता, बल्कि मैं उसे छोड़कर भाग जाना चाहता हूं। महात्मा गौतम बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें लगता है पशुओं का जीवन हमसे लाख गुना अच्छा है, क्योंकि वह अपना जीवन खुद समाप्त नहीं करते हैं। वे ना किसी को धोखा देते हैं, ना ही भविष्य की चिंता करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि उनके जीवन में संघर्ष नहीं है। उनके जीवन में तो जन्म से लेकर मृत्यु तक संघर्ष ही होता है। जब वह छोटे होते हैं तो उन्हें अपनी जान का खतरा होता है, जिससे वो बचते रहते हैं, और जब वे बड़े होते हैं उस समय अपना पेट भरने के लिए संघर्ष करते हैं, चाहे उनके सामने कोई भी क्यों न हो, उनके सामने कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न हो, लेकिन वे संघर्ष करने से पीछे नहीं हटते। हम मनुष्य छोटे छोटे संघर्ष से डर जाते हैं। अगर हम मनुष्य उन पशुओं की तरह संघर्ष करना सीख जाए तो हमारा जीवन अपने आप सफल हो जाएगा। इतना संघर्ष अगर एक मनुष्य अपने जीवन में कर ले तो जो चाहता है वो हासिल कर सकता है, जबकि इतना संघर्ष करने के बाद भी पशु अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। दुनिया का एक बहुत बड़ा सच यह भी है, बिना संघर्ष जीवन नहीं। तब महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, बिना संघर्ष के जीवन चल ही नहीं सकता, चाहे वह राजा हो या भिखारी, सबके जीवन में संघर्ष तो है ही। जो भी इन कठिन परिस्थितियों के खिलाफ संघर्ष नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, उसका नष्ट होना तय है। तब उस व्यक्ति ने पूछा, हे महात्मा, क्या आप मुझे कोई ऐसी चीज दे सकते हैं जिससे मेरे जीवन के सभी संघर्ष हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएं और मेरा जीवन हमेशा हमेशा के लिए सुखमय बन जाए? उस व्यक्ति की इस बात को सुनकर महात्मा गौतम बुद्ध फिर से मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, बालक, मैं तुम्हें वो चीज तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें वहां तक पहुंचने का मार्ग जरूर बता सकता हूं। यदि तुम वहां तक पहुंचने का संघर्ष कर लो तो तुम वहां तक पहुंच जाओगे और तुम्हें वह चीज भी मिल जाएगी। लेकिन मेरी एक और बात याद रखना, ऐसा नहीं है कि इसके बाद से तुम्हारे जीवन से परेशानियां और समस्याएं खत्म हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में परेशानियां और समस्याएं तो आएगी, परंतु उनका प्रभाव तुम पर बहुत कम हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में कोई तुम्हें कितना भी दुख देने का, धोखा देने का प्रयास क्यों न करे, तुम्हें कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। वह व्यक्ति दोनों हाथ जोड़कर कहता है, हे महात्मा, बताइए वह चीज क्या है और मुझे कहाँ मिलेगी? मैं उस चीज को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अपनी पूरे तन मन से प्रयास करूंगा, लेकिन उस चीज को हासिल करके ही रहूंगा। महात्मा गौतम बुद्ध बोले, सोच लो बालक, एक बार तुमने उस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया तो उस पर चलते ही रहना होगा जब तक कि तुम अपनी मंजिल को पा नहीं लेते, और यह रास्ता अत्यंत संघर्षों से भरा होगा। क्या अब भी तुम अपनी मंजिल को पाना चाहते हो? तब वह व्यक्ति कहता है, हे महात्मा, आप मुझे वह मार्ग बताइए, मैं उस मार्ग पर चलूंगा। मैं अपने अंतिम सांस तक संघर्ष करूंगा और उस चीज को हासिल करके ही दम लूंगा। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, वह चीज का नाम है शांति, जो तुम्हारे मन के भीतर गहराइयों में है। हमारे मन की गहराइयों में शांति छिपी हुई है। तुम्हें अपने मन की गहराइयों में उस शांति को खोजना होगा। उस शांति के लिए संघर्ष करना होगा। अगर तुम अपने रास्ते से नहीं भटके तो तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम चाहते हो। महात्मा गौतम बुद्ध की बात सुनकर वह व्यक्ति बोलता है, मुझे लगा
आप कोई ऐसी वस्तु का नाम बताएंगे जिसे मैं हर हाल में हासिल कर लूंगा और उसके बाद मेरा जीवन सुखमय बन जाएगा। आगे वह व्यक्ति कहता है, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसे खोजा नहीं गया हो और खोजा नहीं जा सकता है, लेकिन मैं अपने मन के भीतर कैसे जा सकता हूँ? वहां जाने का ना ही कोई रास्ता है और ना ही वहां तक कोई सवारी जाती है। फिर कुछ देर सोचने के बाद वह व्यक्ति कहता है, हे महात्मा, आप मुझे बताइए कैसे मैं उस रास्ते पर चलकर अपने मन की गहराइयों में शांति को ढूंढ सकता हूँ। महात्मा गौतम बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली क्या है? तब वह व्यक्ति कहता है, सबसे शक्तिशाली धनी व्यक्ति है जिसके पास सब कुछ है और उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं है। तब महात्मा गौतम बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली है इच्छा। इच्छा ही इस दुनिया को चला रही है। जो कोई भी कार्य कर रहा है वह सब उसकी इच्छा का परिणाम है। एक इच्छा ही है जो किसी भी व्यक्ति को धूल में मिला सकती है और इच्छा ही वो वस्तु है जो किसी भी व्यक्ति को उसकी मंजिल तक पहुंचा सकती है। इस दुनिया में जो कोई भी आया है, जहां कहीं भी है, जिस भी परिस्थिति में है, वह उसकी इच्छा के अनुसार ही है। फिर महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं, मनुष्य अपनी इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक सच यह भी है कि मनुष्य अपनी इच्छाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं कर पाता है। इसलिए उसके जीवन में वह सभी घटनाएं घटती रहती हैं जो उसे नहीं चाहिए होता है। मन की बुरी इच्छाएं हमें बुरी चीजों की तरफ खींचती हैं और अच्छी इच्छाएं अच्छे चीजों की तरफ खींचती हैं। हमारे जीवन में हमें क्या चाहिए, यह केवल हम अपनी इच्छा से ही निर्धारित कर सकते हैं। तब वह व्यक्ति कहता है, क्या मैं यह इच्छा करूं कि मुझे मेरे मन के भीतर की शांति मिल जाए तो क्या वह मुझे मिल जाएगी? महात्मा गौतम बुद्ध बोले, हे बालक, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज इच्छा अवश्य है, परंतु मनुष्य ना जाने क्यों अपने जीवन में तरह तरह की इच्छाएं पालता है, लेकिन उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती हैं, क्योंकि उस इच्छा को पूरा करने के लिए एक और चीज की जरूरत पड़ती है और उस एक चीज की कमी मनुष्य के जीवन में हमेशा बनी रहती है। क्या तुम इसके बारे में जानते हो? वह व्यक्ति बोला, नहीं महात्मा, मैं नहीं जानता। महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं, बालक, वो वस्तु संकल्प है, क्योंकि संकल्प के बिना इच्छा व्यर्थ है। संकल्प के बिना तुम कितनी भी बड़ी इच्छा क्यों न कर लो, परंतु वह कभी पूर्ण नहीं हो सकता। संकल्प जितना मजबूत होगा, तुम्हारी इच्छा भी उतनी ही जल्दी पूरी होगी, और संकल्प जितना कमजोर होगा, तुम्हारी इच्छा भी उतनी ही कमजोर होगी। तब वह आदमी बोला, अगर मैं दृढ़ संकल्प लूं तो क्या मुझे शांति मिल जाएगी? तब महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, संकल्प भले ही इच्छा को शक्ति प्रदान करता है, लेकिन इच्छा और दृढ़ संकल्प ले लेने के बाद भी व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाता है। वह राह में भटक जाता है और थक हार कर अपने संकल्प को छोड़ देता है। तब महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं, किसी भी रास्ते पर चलने के लिए उस मार्ग का ज्ञान होना जरूरी है, और वह ज्ञान हमें उस मार्ग पर चलकर ही मिल सकता है। जब हम उस मार्ग पर चलते हैं तो छोटी छोटी दिक्कतें, परेशानियां तो आते जाते रहती है, और हम उन छोटी छोटी परेशानियां में फंस कर रह जाते हैं और हमारा संकल्प टूट जाता है। हमारी इच्छाएं उन छोटी छोटी समस्याओं के आगे कमजोर पड़ जाती हैं और हम हार मान लेते हैं। हमारा पूरा जीवन उसी समस्याओं के इर्द गिर्द घूमते रह जाता है। इस पर वह व्यक्ति कहता है, मैं आपकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपकी बहुत कम बातें मुझे समझ आ रही है। तब महात्मा गौतम बुद्ध उसे समझाने के लिए कहते हैं, मान लो तुम्हें किसी गांव में जाना है, किसी व्यक्ति से मिलना है और तुमने ये संकल्प लिया है कि तुम उस व्यक्ति से मिलकर ही रहोगे, परंतु काफी समय ढूंढने के बाद भी ना ही तुम उस गांव को खोज पाए और उस व्यक्ति से मिल पाए, तो ऐसे में तुम क्या करोगे? तब व्यक्ति कहता है, हे महात्मा, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं जीवित हूं और वह व्यक्ति भी जीवित है और मुझे गांव पता है, तो मैं किसी भी कीमत पर उस व्यक्ति से मिलकर ही आऊंगा। तब महात्मा गौतम बुद्ध बोले, अगर तुम्हें उस व्यक्ति का नाम पता है, गांव का नाम भी पता है, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता है कि वह गांव किस दिशा में है, तो ऐसे में तुम कौन सा मार्ग पकड़ोगे? मान लो, यदि तुमने किसी विपरीत दिशा को पकड़ लिया, क्या तुम्हें उस गांव तक ले जाएगा वो दिशा, और क्या तुम्हें उस व्यक्ति से मिला पाएगा?
तब वह व्यक्ति बोला, ऐसे तो मिलना मुश्किल हो जाएगा। तब मुस्कुराते हुए महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, मैं कब से तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, हमारे अंदर इच्छा और संकल्प होने के बावजूद सही मार्ग का ज्ञान होना आवश्यक है। शांति को खोजने का मार्ग हमारे भीतर ही होता है। तुम अपने भीतर की शांति को खोजने के लिए ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ो। जब तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ोगे तो तुम्हें छोटी छोटी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, उनसे संघर्ष करना होगा क्योंकि वह मार्ग तुम्हारे लिए बिल्कुल नया होगा। अगर तुम इन सारी परेशानियों से लड़ते हुए अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो तो तुम भी अपने मन के अंदर तक पहुंच जाओगे, और वहां पहुंचने के बाद तुम्हें किसी चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही तुम्हें कोई धोखा दे पाएगा, और ना ही कोई तुम्हें दुख पहुंचा पाएगा। फिर महात्मा गौतम बुद्ध कुछ देर मौन रहने के पश्चात कहते हैं, जब तुम अपने मन की शांति को प्राप्त कर लोगे तो एक पशु तो नहीं रहोगे, परंतु तुम्हें भी आज और कल की चिंता नहीं सताएगी, तुम तो बस अपने शांति में मग्न रहोगे। हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कई सारी समस्याओं से जूझते रहते हैं और थक हार कर आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध की शिक्षा। मनुष्य का जीवन कितना मूल्यवान होता है और हमें अपने जीवन की मूल्य को समझना चाहिए।